जादुई पेड़ और काला चीता। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु था। उसका कोई नहीं था। वो जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। शेर का एक वफादार मंत्री था बाघ, जो शेर की अच्छे से सेवा करता था। उसी जंगल में एक काला चीता था, जो बाघ से बहुत जलता था, क्योंकि शेर बाघ को अपना बेटा मानता था, जो काले चीते को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने मन में सोचता है, अरे, इस शेर का कोई अपना नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो आगे जाकर शेर बाघ को ही जंगल का राजा बना देगा और मैं यूं ही देखता रह जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्द ही कुछ सोचना होगा। यूं वो मौके का इंतजार में था। एक दिन काला चीता अपने दोस्त से मिलने पास के जंगल जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लकड़बग्गे से होती है। लकड़बग्गा और काला चीता अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन काला चीता लकड़बग्गे से कहता है, अरे दोस्त, मैं अपने जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, पर मेरे रास्ते में एक कांटा है जिसे मैं हटाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई फल देता हूँ, जिसे खाने से तुम में कई सारी शक्तियां आ जाएगी। तुम उन शक्तियों से जंगल में तबाही मचा सकते हो। क्या सच में? तो फिर मुझे जल्दी से वो फल दे दो। मैं अभी जाकर उस जंगल पर अपना राज्य चलाता हूँ। लकड़बग्गा काले चीते को एक फल देता है, जिसे खाते ही काले चीते के अंदर कुछ जादुई शक्तियां आ जाती है। वो लकड़बग्गे का धन्यवाद कर अपने जंगल की ओर निकलता है। वो जंगल में आकर तबाही मचाने लगता है। सारे जानवर काले चीते को देखकर डर जाते हैं। जो भी उसकी नजर में आता, या तो वो उसे मार डालता या घायल कर देता था। सारे जानवर डर के मारे इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगे। ये देख काला चीता जोर जोर से हंसने लगता है। वो जंगल में तबाही मचाने लगता है। जब ये बात शेर को पता चलती है, तो वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए काले चीते के पास आता है। काले चीते और शेर के बीच लड़ाई होती है। काला चीता अपनी जादुई शक्तियों से शेर को कैद कर लेता है। ये सब वहीं पर पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है, और वो भागते हुए जाकर बाघ को सारी बात बता देता है। हे भगवान, ये काले चीते को क्या हो गया? उसने महाराज को कैद कर लिया। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं महाराज को बचाऊं? यूं बाघ परेशान हो रहा था कि दूसरी ओर काला चीता उसी की ओर आ रहा था। ये देख हाथी, बाघ, तुम यहाँ से चले जाओ। यह जगह सुरक्षित नहीं है। हम कहीं और जाकर इसके बारे में सोचते हैं। यूं हाथी जबरदस्ती बाघ को वहां से ले जाती है। इधर काला चीता बाघ को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। वो जंगल में दहशत का माहौल बना देता है। हाथी बाघ को लेकर भालू के पास जाती है। भालू बहुत ही ज्ञानी था। वो बाघ से कहता है, मैं जानता हूँ बाघ कि तुम महाराज को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकते हो, पर तुम उसका सामना नहीं कर सकते। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियां है। तो क्या मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? नहीं, पर इसका एक हल है जो बहुत ही खतरनाक है। इसमें जान भी जा सकती है। क्या है, जल्दी बताओ भालू भाई। मैं अपनी जान देकर भी महाराज को बचा लूंगा। जंगल की पूर्वी दिशा में एक बड़ी सी नदी बहती है। तुम उसे पार करके नदी की उस ओर जाना, जहां तुम्हें एक जादुई पेड़ दिखाई देगा जो तुम्हारी मदद करेगा। पर सूर्यास्त से पहले तुम्हें जादुई पेड़ की मदद लेकर वापस जंगल में आना होगा। पर मैं उस पेड़ को पहचानूंगा कैसे? तुम्हारे छूते ही वो पेड़ एक सुनहरे रंग में बदल जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। संभाल कर, नदी का बहाव ज्यादा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखना। बाघ वहां से निकलता है कि रास्ते में काला चीता उसे देख लेता है। वो बाघ का पीछा करता है, पर बाघ काले चीते को चकमा देकर जैसे तैसे नदी के बहाव को पार कर लेता है। इसी भागदौड़ में बाघ घायल हो चुका था।
हे भगवान, यहाँ इतने सारे पेड़ है, मैं कैसे उस जादुई पेड़ को ढूंढूं? सूर्यास्त भी तो होने वाला है। यूं ढूंढते ढूंढते वो बहुत थक चुका था और कमजोर भी। वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो एक पेड़ को छूकर गिरता है, जिसे वो पेड़ सुनहरे रंग में बदल जाता है। ये देख बाघ खुश हो जाता है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? बाघ जादुई पेड़ को सारी बात बता देता है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियां देता हूँ, जिससे तुम उस काले चीते को मार सकते हो और अपने राजा को बचा सकते हो। यूं जादुई पेड़ बाघ को जादुई शक्तियां देता है। बाघ जादुई शक्तियां लेकर पेड़ का धन्यवाद करता है और सूर्यास्त से पहले काले चीते के पास आता है। अरे बाघ, तू यहाँ? मुझे तो लगा था कि तू ये जंगल छोड़कर ही भाग गया, पर लगता है तुझे तेरी मौत यहाँ ले आई है। किसकी मौत आई है ये तो वक्त ही बताएगा। काला चीता बाघ पर हमला करने ही वाला था कि बाघ अपनी जादुई शक्तियों से काले चीते पर हमला करता है और उसे मार डालता है। काले चीते के मरते ही शेर एकदम से ठीक हो जाता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और फिर से जंगल में खुशियां छा जाती है। प्रेग्नेंट एलिफेंट, व्हाइट लायन। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। जंगल का राजा शेर बहुत ही सफेद और अद्भुत था। उसका एक बेटा था सिम्बा। सिम्बा भी अपने बाप की तरह ही सफेद और अनोखा था। एक दिन शेर और बाघ के बीच शिकार को लेकर लड़ाई हो रही थी कि उन दोनों की लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ ले लेती है। वो एक दूसरे का पीछा करते हुए लड़ रहे थे। ये सब देख सिम्बा डर जाता है। वो भी अपने पिता का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चला जा रहा था कि तभी एक मोड़ पर आकर वो रास्ता भटक जाता है और अपने बाप से बिछड़ जाता है। इधर शेर बाघ को मार डालता है और जब वो अपने बेटे की ओर देखता है तो सिम्बा वहां नहीं था। शेर अपने बच्चे के लिए परेशान होता है। वो उसे पुकारते हुए इधर उधर भागने लगता है। सिम्बा, बेटा सिम्बा, कहाँ हो तुम? लेकिन सिम्बा का कुछ पता नहीं चलता। दूसरी ओर सिम्बा जंगल में भटकते भटकते बहुत दूर चला जाता है। वो बहुत थका हुआ था। वो रोते रोते एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है कि तभी लकड़बग्घे की नज़र सिम्बा पर पड़ती है। वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, सफ़ेद शेर का बच्चा, इसे खाने में तो बड़ा मज़ा आएगा। यूँ सोचकर जैसे ही लकड़बग्घा सिम्बा पर हमला करने के लिए आता है, वहाँ पर एक हथनी आ जाती है और वो लकड़बग्घे को रोक लेती है और कहती है, रुक जाओ लकड़बग्घे, तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटे से बच्चे का शिकार करते हुए? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। देखो हथनी, तुम मेरे और मेरे शिकार के बीच में मत पड़ो, चली जाओ तुम यहाँ से। अच्छा, तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहकर हथनी लकड़बग्घे को अपनी सूंड में उठाकर फेंक देती है। लकड़बग्घा वहां से भाग जाता है। हथनी सिम्बा से पूछती है, बेटा कौन हो तुम? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सिम्बा बहुत ही डरा हुआ था। वो रोते रोते कहता है, मेरा नाम सिम्बा है। मेरी माँ मेरे पैदा होते ही मर गई थी और पिताजी को बाघ ने मार डाला। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ। ये कहकर सिम्बा रोने लगता है। हथनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बेटा रो मत, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। मैं तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दूंगी। ये कहकर हथनी सिम्बा को अपने साथ ले जाती है। यहाँ शेर सिम्बा को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है और वो रोते हुए अपने मन में सोचता है, सिम्बा मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? लगता है शिकार के चक्कर में मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया मैं। यूँ शेर सिम्बा मर गया समझकर उदास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हथनी सिम्बा का अच्छे से ख्याल रख रही थी। सिम्बा भी हथनी के साथ बहुत खुश था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अब हथनी खुद गर्भवती होती है। एक दिन सिम्बा हथनी से कहता है, माँ, सुना है यहीं पास में एक फलों का बागीचा है जिसमें कई सारे फल हैं।
मेरे सारे दोस्त वो फल लाकर खा रहे हैं, मुझे भी वो फल चाहिए। तुम मेरे लिए वो फल लाकर दोगी? हथनी सिम्बा की किसी भी बात को ना नहीं कहती थी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो फल ला कर दूंगी, पर तुम गुफा से बाहर मत आना, बाहर जंगली जानवरों का खतरा है, अभी तुम बहुत छोटे हो। मैं यूं गई और यूं आई। ठीक है माँ, मैं गुफा में ही रहूँगा, पर तुम जल्दी आना। यूं हथनी फल लाने बगीचे में जाती है कि रास्ते में सफ़ेद शेर की नज़र हथनी पर पड़ती है। सफ़ेद शेर बहुत भूखा था, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। हथनी को देखते ही उसकी जान में जान आ जाती है और वो सोचता है, अरे वाह हथनी, चलो आखिरकार मुझे शिकार मिल ही गया। अब मैं आराम से अगले 2 दिन इस हथनी को खा सकता हूँ। ये सोचकर शेर हथनी पर हमला करने आगे बढ़ता ही है कि तभी हथनी कहती है, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, मैं गर्भवती हूँ। मेरा एक और बच्चा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। क्या तुम गर्भवती हो? और अब तो तुम्हें खाने में और भी मज़ा आएगा। मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। महाराज मेरा बच्चा घर पर अकेला है, मैं उसे ये फल देकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। क्या आप मुझे इतना टाइम दे सकते हैं? शेर जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ जो ये बाघ और गाय की कहानी मुझे सुना रही हो? हथनी शेर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता। तब हथनी कहती है, महाराज अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ मेरी गुफा के पास चलिए, मैं ये फल अपने बच्चे को दे दूंगी, फिर आप आराम से मुझे खा लेना। शेर हथनी की बात मान लेता है और वो हथनी के साथ हथनी की गुफा के पास जाता है। हथनी फल लेकर गुफा में जाती है। शेर हथनी का बाहर इंतजार कर रहा था। हथनी सिम्बा को फल देती है और रोते हुए कहती है, बेटा सिम्बा, अपना ख्याल रखना, तुम्हें बड़े होकर जंगल पर राज करना है, तुम एक अच्छे राजा बनकर इस जंगल की रक्षा करना। सिम्बा को कुछ समझ नहीं आता कि हथनी क्यों रो रही है और वो क्यों ये सब कह रही है। माँ क्या हुआ, तुम सारी बात मुझे बताओ ना, क्यों रो रही हो? बाहर खड़ा शेर हथनी का इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार करते करते वो थक जाता है और वो ज़ोर से दहाड़ मारते हुए गुफा में आ जाता है। अरे ओ हथनी, मुझे धोखा देना चाह रही थी क्या? यूँ कहते हुए शेर गुफा में घुसता है और दहाड़ मारता है फिर से। तभी उसकी नज़र सिम्बा पर पड़ती है। इससे पहले कि हथनी कुछ कहे, सिम्बा अपने बाप को पहचान लेता है और शेर भी अपने बेटे को। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। बेटा सिम्बा, तुम जिंदा हो, मैं तो सोच रहा था कि तुम मर गए होगे। हथनी बहन, मुझे माफ़ कर देना, तुम मेरे बच्चे की जान बचा रही थी और उसे पाल रही थी, उसका ख्याल रख रही थी, और एक मैं तुम्हारा ही शिकार करने चला था, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं महाराज, सिम्बा को उसके पिता मिल गए, मेरे लिए यही बहुत है। शेर सिम्बा को लेकर चला जाता है। कुछ दिन बाद हथनी का एक प्यारा सा बच्चा होता है और वो भी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारती है।